एम्स ऋषिकेश में तिलक लगाने को लेकर ऋषिकेश के संत समाज में बढ़ता जन आक्रोश। जी हाँ, बीते दिन ऋषिकेश एम्स में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन की परीक्षा दे रही छात्रा शालिनी मिश्रा को माथे पर तिलक लगाने पर एग्जामिनर एस.एल. यादव के अपशब्द कहने पर अब संत समाज ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दिखाई दी है। ब्रह्मपुरी श्री राम तपस्थली के महामंडलेश्वर दयाराम दास ने कहा है कि यह महिला का अपमान नहीं है, यह पूरे सनातन धर्म का अपमान है, पूरी नारी जाति का अपमान है। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। तिलक हमारे सनातन धर्म की पहचान है, जिसको कोई भी लगा सकता है। एक शिक्षित डॉक्टर के द्वारा इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना घोर निंदनीय है। एम्स प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो अखिल भारतीय संत समिति संत समाज को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब देखना यह है कि क्या ये मामला तूल पकड़ता है, क्या एम्स की तरफ से संबंधित डॉक्टर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी या फिर संत समाज को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया जाएगा। ऋषिकेश से शिवानी चंद की रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। देखो, ये महिला का अपमान नहीं है, ये पूरा सनातन का अपमान है, पूरा नारी जाति का अपमान है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है, स्त्रियों यत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ स्त्री की नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हम लोग तो कन्या पूजन करने वाले नवरात्र आते देवी की पूजा करते हैं। आपने देखा हुआ जितनी महिलाएं पहले थी सबके नाम के आगे देवी लगता था, कमला देवी, विमला देवी। इस प्रकार से एक शिक्षित डॉक्टर के द्वारा जो परीक्षक बन के आए थे एम्स में, और उन्होंने एक नारी का घोर अपमान किया, वो भी केवल उन्होंने तिलक लगाया था। तो तिलक कोई भी लगा सकता है, ये तो हमारे सनातन धर्म का एक पहचान है, एक चिन्ह है। अखिल भारतीय संत समिति, विरक्त वैश्य मंडल और ऐसे लोगों का घोर विरोध करते हैं। भारत सरकार को, उत्तराखंड सरकार को, एम्स प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और यदि कार्रवाई नहीं करेंगे तो अखिल भारतीय संत समाज, संत समिति और पूरा संत समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। मामला चल रहा, क्या कहना है इसके? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, भारतीय संस्कृति में तिलक ही प्रधान है। हमारे यहाँ शादी विवाह में, जीवन में तिलक पहले चढ़ता है, बाद में ही शादी होती है। भारतीय संस्कृति का मुख्य अंग है। हमारे जितने देवी देवता हैं सबको तिलक लगाया जाता है। तिलक ही हमारे यहाँ की पूर्ण संस्कृति है। बिना तिलक के तो कोई पूजा पाठ होता ही नहीं है। आज जो यादव कोई डॉक्टर के परीक्षा में ऐसा किया है, उसने बहुत निंदनीय कर्म किया है और उसको उसकी सज़ा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध और कहना भी है कि ऐसे व्यक्तियों को तत्काल जो है सज़ा मिलनी चाहिए। और जब कोई पगड़ी बांध के आ सकता है परीक्षा में, कोई क्रॉस लटका के आ सकता है, कोई और अपने चिन्ह को धारण करके आ सकता है, तो हम तिलक लगा के क्यों नहीं आ सकते? इसकी हम घोर निंदा करते हैं जिसने तिलक के ऊपर टिप्पणी की है, और सज़ा मिलना चाहिए। और यदि यादव की बात है तो इनके लिए तो कहना ही क्या है। राम जी का विरोध, कृष्ण जी का विरोध सब यही कर रहे हैं, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और हमारा कहना या तो वो आकर के अपना वक्तव्य जो दिया है वो संतों से क्षमा मांगे, और नहीं तो हमारी तरफ से कुछ सज़ा मिलेगी। जारी केशव स्वरूप, मेरे सुनने में भी, संज्ञान में भी एक बात आई है कि एम्स के अंदर एक बालिका को तिलक लगाने के लिए जो डॉक्टर परीक्षा लेने के लिए आए थे, उन्होंने उसके लिए बहुत टॉर्चर और उसको बहुत परेशान किया। हर व्यक्ति को अपने धर्म के चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है, और वो क्या बोलते हैं कि उसको करने का अधिकार भी है और किसी दूसरे व्यक्ति को उसको मना करने का कोई अधिकार भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि ये भारतवर्ष है। यहाँ भारतवर्ष के अंदर हम सब कहते हैं कि ये सभी लोगों का यह देश है, सब संप्रदायों का यह देश है, सब जाति धर्मों का यह देश है। तो जिन डॉक्टर ने ऐसे कार्य किया है उनके लिए मेरा कहना यह है कि उनको भी अपने, जब यहाँ आए हुए थे तो उनको भी उनके धर्म के प्रति हमको बोलना चाहिए था कि यह व्यक्ति इस एम्स के अंदर, यह देवभूमि के अंदर ये व्यक्ति परीक्षा लेने का अधिकारी नहीं होना चाहिए था।
हम भी ये बात कह सकते थे, पर हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, इसलिए हम उस व्यक्ति को ऐसे कह नहीं पाए। और मेरा कहना है कि भाई कि जो तिलक लगा करके कोई व्यक्ति अपने धार्मिक चिन्हों का उपयोग करता है तो उसको ऐसे टॉर्चर करने का क्या मतलब है। ये सारांश यह है कि हमारे हिंदू धर्म के लिए माने कि ये लोग परेशान करना चाहते हैं, हमारे हिंदू धर्म को लोगों को यह परेशान करना चाहते हैं और ये हमारे धर्म के प्रति इनकी हीन भावनाएं हैं। मैं यही कहना चाहूँगा।